द मिडनाइट विजिटर, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का तीसरा लेसन जिसका राइटर है रॉबर्ट आर्थर। इस लेसन में 3 कैरेक्टर है, कौन कौन? फर्स्ट वन इज ऑजिबल, कौन है? ऑजिबल। सेकंड मैक्स और थर्ड है फॉलर, कौन है? फॉलर, कौन है? फॉलर। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा कि तीनों का आखिर में इस लेसन में रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द रोल्स ऑफ दिस 3 गाइस, ठीक है। तो सबसे इसमें जो इस लेसन है, इस लेसन का जो मेन हीरो है वो है ऑजेबल, कौन है? द हीरो ऑफ दिस लेसन या फिर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज ऑजेबल, ठीक है। ऑजेबल है क्या? तो ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। उसको क्या, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाला रहता होता है ना, उसका एक्सेप्ट कर रहा है क्या, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट कागज है ना, पेपर। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट है, कौन? मैक्स। यानी इस लेसन का स्टार्टिंग से ये समझ में आ रहा है कि ऑजेबल और मैक्स ये दोनों क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट कहने का मतलब बोल सकते हैं जासूस, स्पाई, क्या बोल सकते हैं? जासूस, स्पाई बोल सकते हैं ना, ठीक है। थ्रेटेन्स हिम विद अ पिस्टल, पिस्टल क्या करता है जो मैक्स है वो क्या करता है, ऑजेबल को डराता है, किससे? पिस्टल से। और डिमांड, क्या डिमांड करता है? द रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट, उसको जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट उसके पास आने वाला था, उस रिपोर्ट के लिए क्या करता है, उसे थ्रेट करता है, धमकाता है पिस्टल दिखा करके। डज ऑजेबल आउटविट हिम, क्या उसको ऑजेबल, क्या मतलब क्या ऑजेबल उसे देता है या ना देता है, इस लेसन में आगे हमें समझ में आएगा, ठीक है। लेसन स्टार्ट करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होता है, देखिएगा। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। वो जो Ozable है, Ozable क्या है? सीक्रेट एजेंट है ना। तो जो सीक्रेट एजेंट होता है, जो स्पाई होता है, वो कैसा दिखता है? दिखना चाहिए थोड़ा सा लंबा कद के हो, थोड़ा सा चेहरा ये मतलब उस तरह होता है, थोड़ा सा बियर्ड वगैरह हो, है ना, ताकि क्या मतलब कि स्पाई की तरह दिखना भी तो चाहिए। जैसे हम किसी का कल्पना करते हैं कोई डॉक्टर होगा, तो डॉक्टर होगा तो वो एप्रन पहना हुआ होगा, उसके गले पे स्टेथोस्कोप होगा, क्या सोचते हैं? नहीं सोचते हैं कुछ, मतलब उसके पास ऐसा मतलब कि शालीन स्वभाव का होगा। जैसे हम सोचते हैं कि कोई थीफ होगा, कोई चोर होगा, तो क्या वो एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव नेचर होगा, है ना, तो वैसा होना चाहिए। तो वैसा एक स्पाई है तो क्या कुछ उसके पास ऐसा कुछ नेचर होना चाहिए। जैसे कोई टीचर है तो उसके पास क्या होगा, हाथ में पेन होगा, पेन होगा या नहीं होगा। और स्टूडेंट है उसके पास क्या होगा, ड्रेस होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा, स्कूल यूनिफॉर्म होगा, उसके पास टाई लगा हुआ होगा, स्कूल का बेल्ट लगा हुआ, आईडी कार्ड लगा हुआ होगा कि नहीं होगा। ये क्या होगा, उसका एक कैरेक्टर है। तो वो बोल रहा है ना ऑजेबल, कि ऑजेबल मतलब कि फॉलोअर बोल रहा है ऑजेबल के बारे में, क्या कि जैसा हमने पढ़ा था कोई स्पाई के बारे में, बिल्कुल ऑजेबल वैसा फिट ही नहीं हो रहा, बिल्कुल वैसा फिट ही नहीं हो रहा, यानी कि जैसा हम सोचे थे कि स्पाई ऐसा होता है, बिल्कुल वैसा फिट ही नहीं हो रहा। वही बोला ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर जैसा कि पहले पढ़ा था वैसा बिल्कुल क्या हो रहा है, अपने जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में फिट ही नहीं हो रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, क्या करता है फॉलर, उस ऑजेबल का क्या करता है, फॉलो करता है, पीछे पीछे जाता है, कहाँ जाता है, एक मस्टी कॉरिडोर में, धुंधला धुंधला कॉरिडोर में ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, जहाँ क्या था, ऑजेबल का एक रूम था, एक रूम लेके रखा हुआ था। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फेल्ट लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंट। फॉलर क्या होता है, डिसअपॉइंट होता है, क्या होता है, डिसअपॉइंट होना भी चाहिए, नहीं होगा क्या, फॉलर डिसअपॉइंट क्यों नहीं होगा। फॉलर सोचा था कि क्या होना चाहिए था, कैसा एक स्पाई होना चाहिए था, थोड़ा उसके पास पिस्टन होता, थोड़ा उसके पास एग्रेसिव नेचर का होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ उसके पास देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल स्पाई वाला कोई भी कैरेक्टर उसके पास दिख ही नहीं रहा अभी तक, है ना। बिल्कुल एक लीन है, बिल्कुल एक क्या मतलब कि अच्छा मतलब पतला सुतला और क्या बॉडी बिल्डर होना चाहिए, है ना, लंबा होना चाहिए, हाइट अच्छा अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो क्या डिसअपॉइंट हो गया। इट वाज अ स्मॉल रूम, क्या था, सबसे पहले तो वहां से ये हो गया, फिर ये हो गया, लेट डाउन हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा कहां से ये होता है, डिसअपॉइंट होता है। इट वाज अ स्मॉल रूम, कैसा रूम था, बिल्कुल छोटा सा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, कहां पे, सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर था, जो कि 6वां फ्लोर था, कैसा फ्लोर था, 6वां फ्लोर था। एंड स्केयरली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, उसने सोचा था कैसा होगा, बिल्कुल एक रोमांटिक जगह होगा, है ना। रोमांटिक यहाँ पे कहने का मतलब है कि इमेजिनेटिंग, कुछ इमेजिन करने लायक होगा, है ना, तो ऐसा कुछ लेकिन मिला नहीं। या जैसे ही लेसन आगे बढ़ेगा ना कि तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर में फॉलोअर है कौन, तब समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों सोच रहा है कि रोमांटिक एडवेंचर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऑजेबल बाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, कैसा था ऑजेबल, फैट नहीं, बहुत ज्यादा फैट था। होना क्या चाहिए था, बॉडी बिल्डर होना चाहिए था, बिल्कुल स्पाई की तरह लगना चाहिए था, ताकि वो क्या करे, अगर कुछ उसको मान लो कोई पकड़ने वाला हो तो क्या हो सके, जल्दी से भाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल कैसा है, फैट है, कैसा है, बहुत ज्यादा फैट वाला आदमी। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और साथ के साथ क्या है, उसका एक अपना एसेंट है। एसेंट मींस, एसेंट का कहने का मतलब है ना अपना एक बोलने का मतलब कि टंग। जैसे अपन लोग कहीं भी जाएंगे या फिर कोई भी, जैसे मान लो कोई बिहारी है, तो बिहारी बंदा कहीं भी जाए, बिहारी पीपल कहीं भी जाए, तो उसका जब बोलेगा ना तो कुछ ना कुछ बिहारी का लैंग्वेज आ ही जाएगा। जैसे और गुजराती है तो अगर बिहार में आता है तो कुछ ना कुछ उसका गुजराती तड़का लग जाएगा। ऐसे कोई अगर बंगाली है
जब बंगाली का कुछ ना कुछ तड़का लगेगा, नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं एसेंट। कैसा बोलते हैं? एसेंट। तो क्या था ना, दो द स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबल, ये क्या था मतलब कि वो फ्रेंच और जर्मन तो क्या कर रहा था, आसानी से बोल रहा था, मतलब कि जितना काम चलाऊ होता है, जैसे जैसे क्या है, हम लोग कहीं अगर जाएंगे मान लो, है ना, कोई कहीं दूसरा जगह पे, जैसे मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा आती है, मुझे मराठी थोड़ा थोड़ा आता है, पॉसिबली हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो हम अगर कहीं जाएंगे वहाँ पे, है ना, और जहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, तो वहाँ पे हल्का हल्का, मतलब कि जितना हमें ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम बोल लेंगे, क्योंकि हमें आता है। लेकिन हम हिंदी अच्छे से बोलते हैं, तो हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी हमें 100% आता है ना। ये हो गया, यही फ्रेंच और जर्मन तो मतलब उसके काम चलाऊ है। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston। क्या करता है, पहले वो कहाँ रहता था, 20 ईयर एगो, 20 साल पहले वो कहाँ रहता था, बॉस्टन में रहता था, जो कि अमेरिका में है। तो क्या था, जो अमेरिका में रहता था, तो वो अमेरिका का जो क्या था, एसेंट था, बोली था, जो मतलब वो अमेरिका तड़का था, वो क्या किया था, 20 साल बाद भी वो भुलाया नहीं था। यानी अगर कोई इंसान उससे क्या, अगर कोई इंसान उसे सुनता था तो समझ में आ जाता था कि ये इंसान अमेरिकन बोल रहा है, क्या अमेरिका, अमेरिका का थोड़ा सा ये यूज कर रहा है, ठीक है ना। वही altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston। बोस्टन से कहाँ लेके चला आया, पेरिस से, लेकिन उसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा अमेरिका का क्या था, तड़का लग ही रहा था, बोल रहा था, तो ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब फॉलोअर ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी स्पाई को, कोई भी सीक्रेट एजेंट को ऐसा होना शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो स्पाई है, उसे बहुत लोगों से छिपना पड़ता है, बहुत लोगों से हाइड होकर रहना पड़ता है ना, पुलिस वगैरह से, बहुत लोगों से, है ना, बहुत सारा सिक्योरिटी एजेंट है, उनसे क्या करना पड़ता है, उसे छिपना पड़ता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बिल्कुल एक अमेरिकन एजेंट में बोल रहा है, जो कि बिल्कुल भी ये मतलब स्पाई लाइक या फिर सीक्रेट एजेंट लाइक क्या है, उसमें सूट नहीं कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है यू आर डिसअपॉइंटेड ऑजिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, ठीक है। ऑजिबल क्या बोलता है, फॉलोअर को बोलता है, तुम तो डिसअपॉइंटेड होगा, तुम तो नाराज होगा, मतलब तुम्हें फॉलोअर को बोल रहा है कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, ओवर हिज शोल्डर, कांधे पे ऐसे हाथ रखते हुए, बिल्कुल मोटे आवाज में, है ना, नहीं किसी का तबियत वगैरह खराब होता है, बिल्कुल मोटे आवाज में, घरघराहट टाइप से नहीं निकलता आवाज, वही विजिंग साउंड देते हुए बोल रहा है कि ऑजिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर, ऐसे करके बोलता है ना, साथ साथ रहता है। तो you were told that I was a secret agent, क्या बोल रहा है, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, स्पाई और डीलिंग इन स्पॉन्जियट, और मतलब बिल्कुल खतरा का खिलाड़ी थे, लेकिन वैसा कुछ अभी तक तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिला, है ना। कोई कोई है, मान लो कोई मेरे पीछे है, हम हमें देखने के लिए कोई तत्पर है, मुझे कोई देखना चाह रहा है ना, तो हम एक टीचर है, क्या है, टीचर है, और हम अभी तक टीचर का काम किया ही नहीं है, तो उससे आश्चर्यचकित होगा कि नहीं होगा कि यार ये तो इसके पीछे हम जा रहे थे कि ये टीचिंग करेगा, ये पढ़ाएगा, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। मान लो कि कुछ ऐसा कुछ उसको सीखने को हम मुझसे कुछ लेना था, है ना, मुझसे कुछ लर्न करना था, ठीक है। और अभी तक क्या हुआ, तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी तक हम टीचिंग का काम कुछ किया ही नहीं है, हम काम कुछ और ही कर रहे हैं। तो किसी को भी ये होगा, तो यही बात उसे भी हो रहा है कि तुम्हें लगा कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ घटा नहीं है। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, अब बताता है क्या है, कौन है फॉलोअर, कौन है, राइटर है, क्या है, एक लेखक है जो लेखन का काम करता है, क्या करता है, लेखन का काम करता है, राइटर है, यंग है, कैसा है, यंग है, एंड रोमांटिक है, कैसा है, यंग है, साथ के साथ रोमांटिक, यंग करने का मतलब, ठीक है, और क्या है, रोमांटिक है ना, मतलब रोमांटिक मतलब यहाँ क्या बताए थे, इमेजिनेटिव, है ना, राइटर होना भी चाहिए, इमेजिन करने वाला, राइटर है, इमेजिन नहीं करा, तो आ रहा समझ, ऊपर अभी हम लिखे यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में लिखे थे रोमांटिक एडवेंचर, बोले थे ना फर्स्ट पैराग्राफ में, है ना, वही आ रहा है यहाँ पे, आ रहा समझ में, क्या रोमांटिक, ठीक है, young and romantic, you envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols drug in the wine, ठीक है ना, जैसा क्या होता है ना, मतलब उसे लगा था कि क्या होगा, मतलब रात में क्या होगा, कुछ अलग सा होगा, लेकिन नाइट में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, द क्रैक ऑफ द पिस्टल ड्रग इन द वाइन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कि वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ऑजेबल बोल रहा है कि तो ऐसा मतलब होना चाहिए, क्या रात में कुछ मिस्टीरियस होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पाई के यहाँ आए हो तुम, एक अच्छा सा इसके यहाँ, तो कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो एक पिस्टल का क्रैक हुआ, ना है क्या हुआ, ना ही कुछ वाइन वगैरह ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी अभी तक उसको देखने को नहीं मिला। इंस्टेड यू हैव स्पेंट डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, इसके बजाय कहाँ पे जो होना चाहिए था, तो नाइट में करना चाहिए था, क्रैक ऑफ पिस्टल होना चाहिए था, ड्रग इन द वाइन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कैसा स्पेंड करता है, स्पेंट डल इवनिंग, कैसा एक बिल्कुल एक डल इवनिंग स्पेंड करता है इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, कैसा है, ऑजिबल कैसा है, फैट मैन है, स्लोपी बिल्कुल सुस्त और फैट मैन, हु स्टीड हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटी गेट ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, क्या बोल रहा है कि इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज डार्क हैंड, नहीं होता है एक, देखिए कोई स्पाई वगैरह होता है ना, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पहना हुआ रहता है ब्लैक ब्लैक, देखियो काला काला करके पहना हुआ रहता है, सिर्फ मतलब ये जो आता है ना मूवी वगैरह में जो बैंक रॉबर वगैरह करने वाला, देखो बिल्कुल यहाँ से मास्क पहना हुआ रहता है और सिर्फ आँख निकलता है, वही वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे
स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी, लेकिन ऐसा कुछ उसको देखने को नहीं मिला। क्या मिला? गेट ऑन लिया प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। ठीक है, क्या सिर्फ एक डल टेलीफोन कॉल आता है किसको? ऑजेबल को। यू हैव बीन बोर्ड, क्या तुम बोर हो रहे हो, मतलब पूछ रहा है कि तुम बोर हो गए हो। ऑजेबल बोल रहा है उसको, फॉलोअर को, क्या तुम बोर है? द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। और यही बात करते करते, यही सब बात करते करते क्या करता है, वहां तक पहुंचता है अपने दरवाजा तक, और क्या करता है, गेट को ओपन करता है, अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। क्या होता है, अपने से थोड़ा सा स्टूड, ऐसा हल्का सा बगल में से हो जाता है, और क्या करता है कि उसको जगह देता है कि चलो तुम अंदर चलो, इनसाइड आ जाओ। ठीक है, गेस्ट इंटर क्या करता है, वो जो फॉलोअर था क्या करता है, इंटर करता है। यू आर डिसइल्यूजनड, ठीक है, वही डिसअपॉइंटेड, क्या है, डिसअपॉइंट है। यू आर मतलब बोल रहा है, ऑजेबल बोल रहा है किसको, फॉलोअर को, तुम क्या हो गए हो, डिसअपॉइंट हो गए, बिल्कुल मतलब तुम्हें मन नहीं लग रहा है। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल उससे बोलता है, बट टेक केयर, बट टेंशन लेने का नहीं है दोस्त, माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम्हें क्या देखोगे, पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट पेपर है, फॉर which several men and women have risked their lives come to me, जो उस पेपर के लिए क्या किया है, बहुत सारा मेन और वुमेन क्या किया है, अपने जान को गवा दिया है, रिस्क में डाल दिया है। ठीक है, वो क्या है, मेरे पास आने वाला है, कम टू मी समडे सून, दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ दिन बाद वो पेपर पूरे हिस्ट्री को हो सकता है तो बदल दे, अफेक्ट करेगा। ठीक है, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, जैसा उसने सोचा था अभी तक ऐसा कोई ड्रामा हुआ नहीं है। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ठीक है, क्या करता है, जैसे बोलते बोलते नहीं होता है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, डोर को क्लोज करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, है ना, जैसे क्या किया हम, आप लोग गेट में एंटर करते हैं, जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, लाइट का, और साथ के साथ गेट ऑफ करते कि नहीं करते, वही सेम काम किया। देन ही स्विच, सबसे पहले क्या करता है, ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड द लाइट केम ऑन, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट क्या होता है, ऑन होता है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को सबसे उस दिन का सबसे पहला थ्रिल देखने को मिलता है, बोलते हैं ना थ्रिलर, सबसे पहला थ्रिल देखने को मिलता है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, क्या, बिल्कुल एक रूम है, उस रूम के बीच में हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल लेके एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ होता है उस रूम में। जैसे ही गेट बंद करता है और लाइट ऑन करता है, उसके बाद ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल क्या करता है, कुछ समय के लिए ब्लिंक करता है, क्या करता है, ये होता है। ठीक है, मैक्स ही विज्ड, मैक्स ही विज्ड यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, मैक्स क्या करता है, मैक्स क्या मतलब होता है, ही विज्ड, है ना, मतलब पॉजिबल क्या, यू गेव मी अ क्वाइट, पॉजिबल बोलता है मैक्स ही विज्ड, तुमने तो मुझे चौंका दिया, यू गेव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया, क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, तुमने तो मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम कहाँ हो गए, बर्लिन में। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में, कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ से कहानी का मजा आएगा आगे, यही तो कहानी में मेन इंपॉर्टेंट। मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, है ना, मतलब ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटे कद का था, नॉर्मल इंसान था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स, ठीक है, देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनिंग, कहने का मतलब है ना, उसके पास जो उसका जो कैरेक्टर था, ये पूरा सेंटेंस का मतलब है, जो उसका जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर डरावना नहीं था, कैरेक्टर डरावना नहीं था, सिर्फ यही था ना कि उसके पास क्या था, एक गन था, क्या था, गन था। गन के अलावा उसके पास ना तो उसके पास चेहरा में ऐसा कोई डरावना था, ना कोई ऐसा शरीर डरावना था, ऐसा कुछ उसके पास देखने को नहीं मिला। ठीक है, the report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you, it will be safer in my hand than in your, मैक्स कहता है जो रिपोर्ट तुम्हारे पास रात में आने वाला है, किसके सिलसिले से, किसके रिगार्डिंग, न्यू मिसाइल के बारे में, क्या, सम न्यू मिसाइल कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, आज रात को जो न्यू मिसाइल के कंसर्न में जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाला है, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे ले लेना चाहिए, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ से ज्यादा वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में सेफ रहेगा। ठीक है, ऐसा समझ आ रहा। ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑजेबल कहाँ मूव हो जाता है, आर्म चेयर। ठीक है, अभी बताएंगे आर्म चेयर क्या होता है। एंड सैट डाउन हेवली, और क्या होता है, उस पर जाकर के सिट हो जाता है, बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, अब बोलता है, क्या, कौन बोलता है, ऑजेबल, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में जाकर शिकायत करूंगा, रेज द डेविल, किससे, मैनेजमेंट से, किससे, मैनेजमेंट से, एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got in my room through the
nonsense of balcony. Fowler's eyes bent to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. क्या बोल रहा है ना? I am going to raise the devil with the management this time. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. And you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that, मतलब बोल रहा है ना, ये जो मैनेजमेंट से जो तुम कर रहे हो उसके बारे में हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, जाकर ये शिकायत करेंगे कि तुम ऐसा आखिर क्यों, मतलब बिना मेरे एब्सेंस में तुम हमारे कमरे में क्यों आ गए, हमारे कमरे में क्यों कर रहे, ऐसा जो हो रहा है वैसा कितनी बार है, सेकेंड टाइम है इस महीने का. That somebody has got into my room through the nonsense of balcony. जो एक छोटा सा बालकनी से हमारे कमरे में क्या आते हो, इंटर कर जाते हो. ये महीने का कितने बार है, दूसरे बार है. Fowler's eyes bent to the single window. तो जो फॉलर है ना, फॉलर, उसका आपका किधर जाता है, विंडोज की तरफ जाता है देखने के लिए. इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो. जो कैसा विंडो था, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी विंडो था, बिल्कुल साधारण सा एक विंडो था. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग, जिसके पास क्या दिख रहा था, नाइट काला काला दृश्य दिख रहा था. बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स क्या बोलता है, बालकनी विद राजी की रिफ्लेक्शन, है ना, मतलब एक अपना ये बताते हुए, मतलब कि मतलब कि खाने का मतलब नहीं कि हम नहीं वो काम नहीं किए हैं, मतलब कि हम उससे उस द्वार से नहीं आए हैं, बिल्कुल वैसा करते हुए राजी की रिफ्लेक्शन. नो, आप पास की, हम उससे नहीं आए हैं. आप किससे आए, मेरे पास एक पास की से किससे आए हैं, चाबी से आए हैं. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, हम बालकनी के बारे में जानते हैं नहीं है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रैवल हैड आई नोन, अगर हम जानते इस बालकनी के बारे में तो हम चाबी बनवाते ही नहीं. हम चाबी बनाने के लिए इतना हम जो काम झाम किए, चाबी बनवाएं, तुम्हारे बारे में जाने, हम इसको हमको जरूरत ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम बालकनी से तुम्हारे रूम में चले जाते, हमें इतना कुछ करने का नहीं पड़ता, हमें बहुत सारा मेरा समय क्या हो जाता, बच जाता, सेव कर लेते. तो क्या बोलता है फिर, ऑज़वेल बोलता है इट्स नॉट माय बालकनी, ये मेरा बालकनी नहीं. ऑज़वेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इरिटेशन के साथ बोलता है कि मेरा बालकनी नहीं है, मतलब उसका चिड़चिड़ाहट हो रहा है उस बालकनी से, क्योंकि उस बालकनी से क्या हो रहा है, उसके पास और भी लोग आ रहा है ना, जो उसको क्या कर रहा है, मतलब उसको अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहा है ना. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, क्या ये जो बालकनी है वो क्या करता है, दूसरे अपार्टमेंट से क्या करता है, कनेक्ट है. मेरा बालकनी नहीं, जो मेरे पड़ोस का जो ये जो है ना अपार्टमेंट, उसका है, हमारा नहीं है. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, ठीक है, उसको क्या करता है, अच्छे पूर्वक से उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. यस यू सी, he said this room used to be part of a large unit and the next room through the door there used to be living room. It had the balcony which extend under my window. Now you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. करा ना, द रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ, जो पहले जो ये रूम था वो क्या था, एक लंबा सा रूम था. कैसा था, लंबा सा रूम था. ये देखो, ये दिख रहा ना, यहाँ पे देखो, देखो ये डायग्राम देखना, ये वाला, ये वाला, ठीक है. देखो ये जो चेयर है ना, ये आर्म चेयर, ठीक है, दिख रहा. और ये देखो, ये जो तुम्हारा पहला बंदा है, ये जो तुम्हारा मोटा सा दिख रहा फैट, ये कौन होगा तुम्हारा, ऑज़ेबल. कौन है तुम्हारा, ऑज़ेबल. और ये तुम्हारा जिसके पीछे है वो क्या, कौन होगा, फॉलर. और ये जो तुम्हारा गन ये खड़ा है वो मैक्स है, ठीक है. और देखो इसके पीछे विंडोज दिख रहा, ये जो विंडो है इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. और यही सीन है, देखो रूम के लगभग बीच में खड़ा है मैक्स, गन के साथ है खड़ा, यही है तुम्हारा, ठीक है. इसी के बारे में बोल रहा है. अब आगे नेक्स्ट इमेज देखना, एक और इमेज है देखना, ठीक है. ये जो इमेज इसमें देखो, आर्म चेयर पे क्या है, बैठा हुआ है ना. और ये जो रूम है ना, मान लो कि ये रूम है, ठीक है. ये चेयर, ये तुम्हारा क्या है, विंडो है. विंडो के जस्ट, ये विंडो है ना, ये विंडो के जस्ट बगल में बालकनी है. लेकिन वो जो बालकनी है वो बालकनी किससे कनेक्टेड है, उसके दूसरे वाले पड़ोस का जो अपार्टमेंट है ना, उससे कनेक्ट है, ठीक. और जो पहले ये जो रूम था बिल्कुल क्या था, रूम बड़ा रूम था, लेकिन बाद में क्या कर दिया, यहाँ से इसको मान लीजिए जाए बीच से क्या लगा दिया, जो हमारे सामने है वहाँ से क्या कर दिया गया, सेपरेट करके छोटा सा रूम बना दिया गया है. और जो पहले का जो रूम था वो क्या था, एक अलग चीज था. देखना आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है. कहाँ पे थे, ठीक है. देखो दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, पहले कैसा रूम था वो, लार्ज बड़ा, ठीक है. एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू लिविंग रूम, जो पहले का, ठीक है, लेकिन क्या करता है उसे छोटा कर दिया गया. तो उसे जो बगल वाला रूम है उसे क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, लिविंग रूम के लिए. किसके लिए, लिविंग रूम के लिए. इट हैज द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, और जो उधर जो अपार्टमेंट था उसका जो अपार्टमेंट का जो बालकनी है वो एक्सटेंड करके हमारे विंडो के तरफ क्या जाता है, अब आ जाता है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, है ना. बोला है ना कि तुम इस विंडो से क्या कर सकते हो, बाहर आ जा भी सकते हो. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीना क्या किया था, एक आदमी ने ऐसा किया भी था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, और मैनेजमेंट को जब हम शिकायत की तो मैनेजमेंट ने बोला भी था क्या कि हम उसे ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक वैसा किया नहीं. मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑज़ेबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर. प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ एन हाफ एन आवर आई थिंक. तो क्या कहता है, मैक्स गुस्से में फॉलर की तरफ देखता, कहता ये कौन है,
ये कौन है, और फिर क्या करता है, उसके पास गन था, तो गन से इशारा करते हुए कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है ना, इशारे में करता है सिट डाउन, वेव द गन, गन को हिलाते हुए कहता है, क्या करता है, गेस्चर देता है, कमांड करता है प्लीज सिट डाउन, ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक लगभग हमें आधा घंटा तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जब तक क्या वो रिपोर्ट हमारे पास ना आ जाए, ठीक है। 31 मिनट और जीवल सेट मूडली, ठीक है एकदम बिल्कुल, ये हमें क्या बोलता है कितना मिनट, 31 मिनट और क्या करना है, वेट करना है। अपॉइंटमेंट बाज फॉर 12:30, अब अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, 12:30 का है, 12:20 का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द लेपर्ड, पता नहीं तुम्हें कैसे इस रिपोर्ट के बारे में पता चला, मैक्स मैक्स को रहा पता नहीं कैसे तुम्हें इस बारे में पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल, लिटिल स्पाई क्या करता है, मुस्कुराता है, अपने अपने ये मतलब उसका चेहरा पे दिख जाता है क्या कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा, ठीक है। एंड वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, मैक्स बोलता है पता नहीं तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, बट नो हार्म हैज बीन डन, बट अभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं और जीवन से क्या मतलब, मैं तुमसे वापस ले लूंगा इस रात। व्हाट इज डैड हु इज एट द डोर, अब क्या डोर पे कोई नॉक करता है, डोर पे कोई नॉक करता है, हु इज एट द डोर, डोर पे कौन है। फॉलोअर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलोअर क्या करता है, जैसे कोई नॉक करता है डोर को तो फॉलोअर क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, अरे ये क्या हुआ। ऑजेबल क्योंकि रात हो रहा था, लगभग 12 बज रहा था, रात 12 बजे के आसपास का स्टोरी है, ठीक है। ऑजेबल जस्ट स्माइल, ऑजेबल क्या करता है, स्माइल करता है। दिस विल बी द पुलिस, क्या होगा, हो सकता है वो पुलिस होगा। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जब मुझे पता चला कि ये कागज इतना इंपॉर्टेंट है तो हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लिया। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उनसे बोला, किससे, पुलिस से, कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है तो कृपया करके एक बार करके हम लोगों को चेक कर लें, हम लोगों पर थोड़ा सा नजर रख लें। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स का क्या हुआ, जो कोट है लिप वो क्या हल्का सा नर्वस हो रहा है, क्या दिख रहा है, नर्वसली दिख रहा है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, जो नॉक कर रहा था दरवाजा को, नॉक क्या था, रिपीटेड था, कंटिन्यूअसली था, ठीक है, लगातार होता जा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल पूछता है अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑजेबल आस्क्ड इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे, अगर हम क्या करते हैं डोर को नहीं ओपन करते हैं तो वो धक्का मार के रूम में क्या आ जाएंगे, बाहर अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू, और डोर अनलॉक करेंगे और तुम्हें आकर के क्या कर देंगे, शूट कर देंगे, शूट करने में उन्हें कोई भी घबराहट नहीं होगी। मैक्स फेस वाज ब्लैक एंड एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, मैक्स क्या होगा, बिल्कुल काला और गुस्से से लाल हो गया है ना, क्या एज ही बैक्ड स्विफ्टली, और तेजी से क्या करता है, विंडोज की तरफ हल्का सा भागता है, रस करता है। ही स्वैंग अ लेग ओवर द सील, ठीक है, और क्या करता है, एक लेग को खिड़की से बाहर लटका लेता है। सेंड देम अवे, ही बार्न्ड, क्या बोलता है, क्या धमकी देता है, किसको, और देवल को, तो उसे वापस भेज दो, किसको वापस भेज दो, पुलिस को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, हम बालकनी में क्या करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। सेंड देम अवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, नॉकिंग क्या हो गया और लाउडर हो गया, और क्या फिर अब वॉइस कहना शुरू हो गया, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, ठीक है। ये देखना इसमें डायग्राम में दिखा रखा, एक पैर नीचे लटकाया हुआ है विंडो से, नेक्स्ट पेज में, और साथ क्या रखा, गन रखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो कितना अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, है ना, ऑजेबल कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है ना। और ये देखो ये थोड़ा सा नर्वस है तुम्हारा फॉलोअर, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा फिर हो क्या रहा है, आखिर वो है तो राइटर, तो उसे तो बस थ्रिल चाहिए था, है ना, राइटिंग करने के लिए क्या चाहिए था, थ्रिल चाहिए था, तो उसको वो थ्रिल मिला, लेकिन फिर भी तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जीता जागता थ्रिल मिल रहा है, थोड़ा सा घबराहट भी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, जो कि इसके यहाँ पे इस डायग्राम में, इस इमेज में उसके फेस पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself, then he swung his other leg up and over the window sill, क्या हो रहा है, अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए क्या करता है, हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ठीक है। द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself, क्या करता है, एक हाथ उसका खाली था, उस खाली हाथ से उस फ्रेम को क्या करता है, सपोर्ट करते हुए अपने शरीर को भी क्या करता है, विंडोज की तरफ बाहर निकालता है। देन ही स्विंग हिज अदर लेग, फिर अपने दूसरे पैर को क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, बाहर निकाल लेता है, एंड ओवर विंडो सील, ठीक है। The doorknob turned. Swiftly, Max pushed his left hand to free himself from the seal and drop the balcony. क्या करता है, फिर तेजी से क्या करता है, अपने लेफ्ट हैंड को भी, जो कि क्या था, गन वाला जो था जिसमें गन था, उसका क्या करता है, अपनी तरफ उधर बालकनी की तरफ करता है, क्या करता है, बालकनी में कूद जाता है, ड्रॉप टू द बालकनी, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, ठीक है। और जैसे ही वो क्या करता है, ड्रॉप करता है, तो
तेज से आवाज आता है, श्रीली मीन्स बिल्कुल हाई पिच वॉइस, जैसे कि कोई इंसान मरता है ना, लास्ट लास्ट जो आवाज निकलता है बिल्कुल वैसा आवाज निकलता है उसके, ठीक है, वैसा एकदम श्रीली बिल्कुल हाई पिच वॉइस आता है, तेज कस के चिल्लाता है, ही स्क्रीम्ड वंस, सिर्फ एक बार चिल्लाता है, श्रीली बिल्कुल तेज वॉइस में, तेज हाई पिच वॉइस में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड अ 2 ग्लास, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक वेटर आता है, उसके हाथ में क्या रहता है, एक ट्रे रहता है, और उस ट्रे पे एक बॉटल और एक 2 ग्लास रहता है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप रिटर्न कर रहे थे तो क्या हुए थे, आप ऑर्डर किए थे, वही लेके वो आया है। ही सेड, कौन कहता है, waiter, and set the tray on the table, deftly uncork the bottle and left the room। क्या करता है फिर, आराम पूर्वक से उस बोतल का करता है, अनकॉक करता है, ओपन करता है ना, जो उसमें देखते हो आयरन का लगा हुआ होता है, पता है ना, और उस बोतल में, तो उस बोतल को आराम से क्या करता है, अनकॉर्क करता है, और साथ साथ क्या करता है, फिर उसको रूम से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, है ना, क्या फॉलो का थोड़ा सा असर से होगा ना, बोल तो रहा था पुलिस है यहाँ पे आया तो कुछ और, एक तरह से ये बात हुआ ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा ही बात हो गया, ठीक है। देयर वेयर नो पुलिस, वहाँ कोई पुलिस नहीं था। ऑजिबल साइड, ऑजिबल क्या करता, ऐसा करता है। ओनली हेनरी whom I was expecting, क्या बोलता है कि हमें पहले से पता था कौन आने वाला है, हेनरी, कौन है हेनरी, वेटर, ठीक है। बट बॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ ऑन द बालकनी, फॉलर बिगैन, नो सेड ऑजिबल ही वॉन्ट रिटर्न, क्या बोल रहा है, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, बट वो तो बालकनी से बाहर भी तो आ सकता है। फॉलर पूछता है, फॉलर बिगैन, नो सेड ऑजिबल, ऑजिबल नहीं, अब ऐसा होने वाला नहीं है, अब कोई बालकनी से बाहर आने वाला नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देखो क्या मेरे दोस्त, देयर इज नो बालकनी, वहां से देखो, वहां कोई बालकनी है ही नहीं, कोई बालकनी है ही नहीं, क्या है वहां पे कोई बालकनी है ही नहीं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी था क्या था, बिल्कुल जो ऑजिबल था बिल्कुल क्या क्या था, बिल्कुल इमेजिन करके सिर्फ क्या था, अपना पूरा का पूरा एक स्टोरी बना दिया है ना, क्या किसके लिए, मैक्स के लिए, बिल्कुल इमेजिन ऐसा किया कि लगा क्या है, बिल्कुल उस, क्योंकि 12 बजे रात था, ऐसा उसको वो कुछ देख नहीं पाया, तो पीछे क्या है, बालकनी है, और जैसे ही वो बालकनी से नीचे कूदता है, डायरेक्ट 6 फ्लोर से नीचे, 6 फ्लोर से नीचे, ऐसी आवाज, एक श्रील आवाज आता है, बिल्कुल मरने जैसा आवाज आता है, इसलिए बोल रहा है कि अब दोबारा आने वाला ही नहीं है, एक बार गया जो, लेकिन कोई भी 6 फ्लोर से नीचे कूदेगा तो बचने वाला नहीं है। आया समझ में, ये था क्या, बिल्कुल एक क्या था, बिल्कुल एक ये था, मतलब स्टोरी बिल्कुल मतलब लग रहा था कुछ और होगा, लग रहा कुछ और होगा, लास्ट जा जाते कुछ और निकल गया, है ना, और क्या उसको भी मजा आ गया होगा, राइटर को भी, फॉलोअर को भी, आ रहा समझ में, ये था तुम्हारा स्टोरी, समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। इसमें है ना क्या है ना कि मतलब कि सीख क्या मिलता है इस स्टोरी से, इसमें से क्या हमें लर्न करने को मिलता है, सबसे पहला इसमें जो मैसेज इस स्टोरी का ये है ना कि अगर हमें ऐसा कोई चीज़ मतलब कि प्लानिंग वाला कोई काम कर रहे हो, तो जो सामने वाला जो इंसान हो, जो सामने वाला इंसान हो, उस बंदे को अच्छे से पढ़ ले पहले, है ना, और क्या हो, उसको रीड करने के बाद उससे हमेशा एक स्टेप आगे रहें, जो इसमें कौन था, ऑजिबल था, हमेशा स्टोरी में स्टार्टिंग से ही कभी भी हिचकिचाहट नहीं था ऑजिबल के फेस पे, आया था क्या, हाँ बिल्कुल वो फैट था, है ना, बिल्कुल वो जैसे लग रहा था कि नैरो माइंडेड है, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा कि मैक्स को बिल्कुल एक ही वार में ब्रह्मास्त्र चला दिया, है ना, कैसा कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ, ये था, यानी कि पूरा का पूरा क्या था, इमेजिन था, है ना, तो यानी कि हमेशा अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमेशा क्या रहना, एक स्टेप आगे रहना, जो कि इस स्टोरी में कौन था, हमेशा 1 स्टेप अहेड, कौन था, ऑजिबल, ठीक है ना, तो ये इसे खाने से सीख मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारा सीख मिलता है ना, क्या मतलब कि हमें जैसे फॉलोअर से क्या सीख मिलता है, फॉलोअर से ये जब तक क्या हो, कोई भी ये मतलब कि किसी भी इंसान के बारे में जब तक पूरी अच्छे से जानकारी ना लें, तब तक उसके अपने खुद से सोचना नहीं चाहिए कि वो ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले लें, है ना, सोच रहा था ना कि वो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और जब लास्ट में देखा तो कहते वाह ग्रेट, तो मतलब कि स्पाई कोई ऐसा हो सकता है, सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये था इसका, ठीक है, आगे समझ में।